ठाकरे की भाषाई नफरत। गुंडागर्दी, मारपीट, धमकी। हिंदी भाषियों से बदसलूकी। ठाकरे का मराठी कार्ड। हरियाणवी ताऊ का जोरदार वार। तेरा देश है, जो मर्जी कर। कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। ऐसा ही हो रहा है अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ। महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर हिंदी भाषियों को प्रताड़ित किया गया तो अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगे। पहले एक ऑटो वाले ने ठाकरे के कार्यकर्ताओं को सबक सिखाया और अब हरियाणवी ताऊ ने अपने देसी अंदाज में ठाकरे को पैगाम भिजवा दिया। मन से कार्यकर्ताओं के तमाचे का जवाब तमाचे और तहजीब दोनों तरह से दिया जा रहा है। पूरा मामला आपको बताएंगे, उससे पहले ये वीडियो देखिए। अरे महाराष्ट्र से कौन है भैया? उरेना रे, उरेना। कौन से काम का है? नासिक। नासिक, अच्छा। हरियाणवी में बात कर। नहीं आता? फिर यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे काम कर रहा है? तेरा देश है, तू यहाँ तू नहीं काम करे तो और कौन करेगा? शर्मा गया भाई। तेरा देश है, तू जो मर्जी कर। तेरा देश है, इंडिया है, भारत, ठीक है? जो मर्जी कर। मराठी पर मचे बवाल के बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो हरियाणा का बताया जा रहा है। वीडियो में आपने देखा और सुना होगा कि कैसे हरियाणवी शख्स महाराष्ट्र से आए लड़के को अपने पास बुलाता है और उसे हरियाणवी बोलने के लिए कहता है। शख्स लड़के से हरियाणवी में पूछता है कौन से गांव से हो। लड़का जवाब देता है नासिक से हूँ। इस पर शख्स कहता है कि हरियाणवी में बात कर। लड़का झिझकते हुए कहता है नहीं आती। हरियाणवी शख्स ने फिर पूछा फिर यहाँ कैसे आए। इस पर लड़का कोई जवाब नहीं देता। वो झिझकते हुए इधर उधर देखने लगता है। तब तक हरियाणवी शख्स लड़के की झिझक दूर कर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तेरा देश है, तू चाहे जैसे बात कर, आ गले लग। अरे महाराष्ट्र से कौन है भैया? उरेना रे, उरेना। कौन से काम का है? नासिक। नासिक, अच्छा। हरियाणवी में बात कर। नहीं आता? फिर यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे काम कर रहा है? तेरा देश है, तू यहाँ तू नहीं काम करे तो और कौन करेगा? शर्मा गया भाई। तेरा देश है, तू जो मर्जी कर। तेरा देश है, इंडिया है, भारत, ठीक है? जो मर्जी कर। हरियाणवी ताऊ ने जिस तरह मराठी लड़के को अपने पास बुलाया, हरियाणवी बोलने के लिए कहा, उसे देखकर तो शुरुआत में लगा कि कोई विवाद होने वाला है। मन में सवाल उठे कि हरियाणवी नहीं बोली तो क्या लड़के के साथ हरियाणा में वही होगा जो मुंबई में हिंदी भाषियों के साथ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो हुआ वो कमाल का था। हरियाणवी ताऊ ने हरियाणवी ना बोलने पर लड़के को गाली से नहीं बल्कि गले लगाकर जवाब दिया और उन लोगों को असली भारतीयता का पाठ पढ़ाया जो भाषा के नाम पर दो क्षेत्रों के बीच दीवार खड़ी करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लोग कह रहे हैं यही है असली हिंदुस्तान। एक यूजर ने लिखा, भाषा अभिव्यक्त का माध्यम है, ना कि प्रताड़ित करने का। दो लोग एक दूसरे की बात समझ जाएं, इससे अच्छा क्या। लोगों ने राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को टैग करते हुए लिखा, सुनो और समझो, ये तुम्हारा नहीं सबका देश है। जिसका जो मन वो भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र है। एक शख्स ने लिखा, यह राज ठाकरे जी के लिए जवाब है, हिंदी भाषी कैसे होते हैं। हरियाणवी ताऊ ने बड़े सलीके से तहजीब से राज ठाकरे को जवाब दे दिया। इससे पहले मुंबई के एक ऑटो वाले का वीडियो सामने आया था जिसमें वो राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की आंखों में आंख डालकर सीना तान कर कह रहा था कि नहीं बोलूंगा मराठी, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, जो करना है कर लो। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना बोलना। ठीक है, सॉरी। सॉरी, माझं चुकलं। हाँ ठीक है, माझं चुकलं। माझं चुकलं। हाँ माझं चुकलं भाऊ, माझं चुकलं। माझं चुकलं। हमको नहीं आता है। हाँ मराठी बोल नहीं बोल रहे,
हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। काला मैं बोलो, वीडियो बोलो, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। वीडियो मुंबई के विरार इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर बाइक ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर के बीच मराठी बोलने पर बहस हो गई। बाइक वाले ने कहा मराठी में बोलो, इस पर ऑटो वाला अड़ गया, बाइक वाले से लड़ गया और कहने लगा मैं हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। जैसे तुम्हें मराठी आती है वैसे मुझे हिंदी आती है, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना है करो। आखिर में मराठी की दादागिरी ठिकाने आ गई और बाइक वाले को ही झुकना पड़ा और उसने परेशान होकर ऑटो वाले से कहा हाँ भाई मुझसे ही गलती हो गई, माफ कर दो। हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। काला मैं बोलो, वीडियो बोलो, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा कि मनसे कार्यकर्ता खुद को महाराष्ट्र और मराठी का ठेकेदार मानते हुए कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त गुंडागर्दी करने पहुंच जाते हैं और हथियार मराठी भाषा को बनाते हैं। कभी बैंक कर्मचारी को धमकाते हैं तो कभी सुपरमार्केट में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, वॉचमैन को थप्पड़ जड़ देते हैं तो ऑटो वाले का ऑटो तोड़ देते हैं, दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। महाराष्ट्र से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब लोग मनसे की इसी गुंडागर्दी का जवाब देने लगे हैं। लोग कह रहे हैं जबरन मराठी बुलवाना और ना बोलने पर मारपीट करना अब बहुत हो गया। भाषाई जबरदस्ती, चालबाजी और गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी। जवाब चाहे गांधीगिरी से दिया जाए या तमाचे से, चाहे हरियाणवी वाले ताऊ हों या फिर ऑटो वाला, इतना मजबूर करोगे तो एक मजदूर भी चुप नहीं बैठेगा। इससे पहले भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी साफ तौर पर कहा था कि वो महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलेंगे, जिसमें हिम्मत हो उन्हें महाराष्ट्र से बाहर करके दिखाओ। उन्होंने भोजपुरी में गाना गाकर राज ठाकरे को जवाब दिया। अपने लोगों के लिए पूरे ताकत के साथ खड़े होइए, यही समय है और सही समय है। भोजपुरी में गा के बताइए ना अपने उत्तर भारतीयों को कि कैसे रहे। मैं तो यही कहता हूँ कि चाहे रहिया मुंबई दिल्ली, रहिया चाहे मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। इन लोगों ने पहले भी ऐसे कांड किए थे। 2008 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में यही हमारे भोजपुरी भाषी और भी राज्यों से जाने वाले लोगों को उसी महाराष्ट्र में मारा पीटा गया था। अब ये फिर वही करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ से, गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया से, गोरखपुर से, चाहे बिहार से, चाहे राजस्थान से, चाहे दिल्ली से या किसी भी प्रदेश से कोई बच्चा अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने गया है और उसको अगर भाषा के नाम पे और राज्य के नाम पे लोग प्रताड़ित करेंगे तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इनका विरोध करे। दरअसल महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर एक साथ मंच साझा किया तो विवाद और बढ़ गया। दोनों भाइयों ने कहा कि 3 भाषा का फार्मूला केंद्र से आया है, हिंदी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो फिर हम गुंडे हैं। इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं को तो जैसे हरी झंडी मिल गई और महाराष्ट्र में जगह जगह मनसे कार्यकर्ता हिंदी भाषियों से मारपीट करने लगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना जनाधार गंवा देने के बाद बीएमसी चुनाव में सियासत चमकाने के लिए मराठी को हथियार बना लिया है दोनों भाइयों ने, लेकिन उनका ये दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। बहरहाल बीएमसी चुनाव में मराठी कार्ड जनता को लुभाएगा या मनसे को उखाड़ फेंकेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इससे पहले आप भाषा के इस विवाद को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।